हेलो। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। और आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं जहां पर हम चल रहे थे। एलसीएम एचसीएफ अपना टॉपिक चल रहा था। आज की क्लास लगभग 5वीं या 6वीं क्लास है प्यारे बच्चों आप सबकी। यदि आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी, इससे पहले की वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उनको देख करके आइए, क्योंकि बेसिक हमने उन्हीं में पढ़ाया है, यहाँ पर नहीं। ध्यान दें तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको, हम एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। यहाँ पर देखें, हम पिछले 2 वीडियो में आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवाए थे। तो यहाँ पर अब जो क्वेश्चन लिखे हैं उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान रखना, लेकिन संख्या कैसी है, पूर्णवर्ग संख्या। यहाँ पर ध्यान को केंद्रित करना है। संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 20 से विभाजित है। ध्यान रखना, 12 से भी विभाजित होना चाहिए, 15 से भी विभाजित होना चाहिए और 20 से भी विभाजित होना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो 12 से और 15 से और 20 से विभाजित होगा, मैं कह सकता हूं क्या, जो इनसे भाग जाएगा, ये हमारे लिए संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चों? संख्याएं कहलाती हैं। सीधी सीधी बात यह है, हम आपको एक एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहां देखें, हमने यहां पे लिखा है 30 और दूसरी संख्या लिखी है 20। इसका नाम हमने क्या दिया है, संख्या या संख्याएं। इसका नाम हमने क्या दिया है, संख्या या संख्याएं। इनका प्यारे बच्चों एलसीएम क्या होगा, तो हमने यहां पे लिखा एलसीएम इनका कितना होगा, तो 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। इनका एचसीएफ कितना होगा, तो इनका जो एचसीएफ होगा, 30 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो प्यारे बच्चों 10 होगा। अब आप ये बताने का प्रयास करें, आप सब ये बताने का प्रयास जरूर करें, हमें सोचने का प्रयास जरूर करें कि 10 का भाग क्या इन दोनों संख्याओं में जाएगा क्या? 10 का भाग दोनों संख्याओं में जाएगा क्या? अच्छा, और दोनों संख्याओं का भाग एलसीएम में जाएगा क्या? दोनों संख्याओं का भाग एलसीएम में जाएगा क्या? मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि संख्याओं का भाग एलसीएम में जाता है और संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाता है, क्योंकि से में और में अंतर आ जाता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, यदि संख्याओं से भाग देना है तो संख्या को यहां लिखा जाएगा, लेकिन अगर संख्याओं में भाग देना है तो संख्या को यहां लिखा जाएगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास 10 एक संख्या, तो 10 का भाग देना है, तो यहां लिखा जाएगा, यानी 10 से भाग देना है तो यहां लिखा जाएगा, और 10 में भाग देना है तो प्यारे बच्चों यहां लिखा जाएगा। चीजें यहां तक तो समझ में आ रही होंगी आपको। अब चलते हैं आगे। तो हमने देखा यहाँ पे कि मुझे क्या करना है कि इन संख्याओं से विभाजित करना है और पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो आप ये बताने का प्रयास करें, ये हमारे लिए संख्याएं हैं, तो संख्याओं का भाग किस में जाता है, एलसीएम में जाता है। यानी ये इतना जाहिर हो चुका है कि मुझे इन सबका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चों एलसीएम निकाला हमने, 12 का, 15 का और 20 का अगर हम एलसीएम निकालें तो इनका एलसीएम होगा कितना, तो हमने निकाला 3 स्टेप मेथड से निकाला। तो 3 स्टेप मेथड क्या कहता है, ध्यान देना, पहला स्टेप लागू नहीं हो रहा है, दूसरा स्टेप 20 को हमने बंद कर लिया है। इसके बाद हमने देखा कि 20 में इसका प्यारे बच्चों 4 चला जाएगा और यहाँ 4 चला जाएगा और यहाँ पर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, और इसका 5 चला जाएगा, प्यारे बच्चों कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। चीजें आप सबको समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। हमने ये देखा कि इसका प्यारे बच्चों इसका 4 चला गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखें एक दूसरे से विभाजित हैं क्या, बिल्कुल हैं, तो एक किसी एक में चला जाएगा और 20 से कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60 हो जाएगा। इसका नाम हमने क्या दे दिया है, एलसीएम। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया है, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने 3 स्टेप मेथड लगाया है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे के 2 वीडियो देख करके आए, वहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने 3 स्टेप मेथड, खुद का बनाया हुआ मेथड आपको एलसीएम का निश्चित तौर पर हमने आपको पढ़ाया और भर भर के पढ़ाया और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने इससे करवाए हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप वहाँ जाइए और वहाँ पर आप वो मेथड देख करके आइए, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमने 3 स्टेप मेथड के बारे में आपको पढ़ा रखा है, आप जाके देख रहे हैं। फिर हमने देखा यहाँ पे एलसीएम तो हमारे पास आ गया है, ध्यान देना। अब उसने कहा पूर्णवर्ग संख्या होना चाहिए, तो क्या ये पूर्णवर्ग संख्या है क्या? पूर्णवर्ग संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं कि जिनके अभाज्य गुणनखंड में सारे अभाज्य गुणनखंड जोड़े में पाए जाते हैं। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए प्यारे बच्चों, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का भाग दिया तो कितना 30 बार, फिर 2 का दिया तो 15 बार, फिर 3 का दिया तो 5 बार और 5 का दिया प्यारे बच्चों तो 1 बार। अब आप ये देखें, ध्यान देना, 2-2 के जोड़े में पूर्णवर्ग संख्याएं 2-2 के जोड़े में बनती हैं। तो हमने देखा यहाँ पे
कि 2 का एक जोड़ा तो ये बन चुका है, इसका जोड़ा इनकम्प्लीट है, तो जोड़ा कंप्लीट करने के लिए 3 का गुणा करना होगा, इसका जोड़ा भी इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करने के लिए प्यारे बच्चों 5 का गुणा करना होगा। तो क्या टोटल एक बार 3 का गुणा, एक बार 5 का गुणा, क्या हम कह सकते हैं क्या दोनों की जगह पर 15 का गुणा? तो आप ही बताइए, अगर हम 60 में 15 का गुणा कर दें, 60 में 15 का गुणा कर दें तो 15 छक्के 90, यहां पर एक ऐसी संख्या बनकर तैयार हो जाएगी जो, ध्यान देना, 60 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि 60 का मल्टीपल है। जब ये संख्या 60 से विभाजित होगी और ये संख्याओं से 60 विभाजित होता है, तो इन संख्याओं से ये संख्या विभाजित होगी और ये संख्या पूर्ण वर्ग भी है। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर आ चुका है कि छोटी से छोटी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए और इन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। प्यारे बच्चों, वो संख्या 900 है कि पूर्ण वर्ग भी है और इन सभी संख्याओं से विभाजित है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। तो इन चीजों को हम मिटा देते हैं। फिर हमने देखा अगले क्वेश्चन के बारे में, चीजों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम इससे पहले कुछ चीजें आपको समझा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे करके ध्यान देना है। हमने आपसे ये कहा हुआ है, बहुत अच्छे से देखना, मैंने आपसे ये कहा हुआ है, ये लिखा हुआ है, कोई भी एक संख्या लिखी है, 100 लिखा हुआ है, ध्यान देना, 100 लिखा हुआ है। हमने आपसे ये कहा हुआ है, इसमें 15 का भाग देने पर, 15 का भाग हमने दिया, कितनी बार चला जाएगा? 15 छक्के 90। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल दे रहे हैं और एक ऐसा एग्जाम्पल जो आगे इस क्वेश्चन में यूज होगा। हालांकि बहुत छोटी चीज है, लेकिन आपको यदि समझा देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने इस 15 का भाग 100 में दिया, तो शेष कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 10 बचेगा। अब 15 का भाग, मैं आपसे इतना पूछूं, 15 का भाग गया किसमें? एक प्रश्न है, 15 का भाग गया किसमें? आप कहेंगे सर 100 में, तो आप गलत हैं। अगर शायद 100 में गया होता तो ये 10 ना लिखा होता। अगर 100 में गया होता तो ये 10 ना लिखा होता। तो 100 का भाग गया किसमें प्यारे बच्चों? 100 का भाग 90 में गया हो। 90 के ऊपर जो कुछ भी था वो यहां पर उसने फेंक दिया है। यानी अगर 100 का भाग 90 में गया, 100 में गया होता तो ये 10 ना लिखा होता, यहां पर 0 लिखा होता। अब आप ये बताइए, हम यहां पर 10 के बारे में एक परिभाषा, ये शेषफल कहलाता है। ध्यान रखना, अगर हम शेषफल के बारे में एक परिभाषा आपसे बोल दें कि 10 100 में, ये 10 100 में ना होता, 10 100 में ना होता तो कितना होता? 90 होता। 10 100 में ना होता तो क्या 15 से पूर्णतः विभाजित होता क्या? अगर 10 100 में ना होता तो 15 का पूरा पूरा भाग चला गया होता क्या? बिल्कुल चला गया होता। तो यही कंडीशन है। अगर आपको ध्यान रखना, जो शेष बचे, अगर उस शेष को हम इस भाज्य में से घटा दें, यानी अगर ये 100 में से अगर हम 10 घटा दें, क्या बचेगा? 90। यानी ये संख्या ऐसी बचेगी जो 15 से निश्चित तौर पर डिविजिबल होगी। ध्यान रखना इस चीज को। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, हम उस क्वेश्चन पर अब कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ध्यान रखना, ये चीज उसमें लागू होनी है। तो हमने देखा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, प्यारे बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास ये होती है 9999। उसने कहा बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 12 15 से विभाजित है, जो 10 से विभाजित है, 12 से भी विभाजित है और 15 से विभाजित है। तो इन सभी से विभाजित कौन होता है प्यारे बच्चों? इनका एलसीएम होता है। इतनी चीजें तो अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने इनका एलसीएम निकाला, तो दूसरी संख्या यहाँ पे बड़ी संख्या चूज कर ली है प्यारे बच्चों। इसका 5 चला जाएगा, 2 रह जाएगा, और इसका प्यारे बच्चों 3 चला जाएगा, 4 रह जाएगा, और 2 4 में चला जाएगा, और 15 चौके 60 आ जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ? एलसीएम कितना आ गया है प्यारे बच्चों? फिर वही मेथड, 3 स्टेप मेथड से हमने एलसीएम निकाला है। आप चाहें, नहीं समझना चाहें आप 3 स्टेप मेथड, तो आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, 2 का भाग। और मुझे इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कम से कम इतना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, और आगे हमने देखा यहाँ पे, तो इस चीज को हम मिटा देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास एलसीएम आ चुका है। अब उसने हमसे पूछा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये लिखिए। अब हमने पता क्या किया है, 60 के सभी मल्टीपल, ध्यान देना, इन सभी संख्याओं का 60 में भाग जाएगा, इसकी गारंटी है। क्यों है? क्योंकि एलसीएम है वो। अब 60 का जो मल्टीपल होगा 120, उसमें भी जाएगा। तीसरा मल्टीपल 180, उसमें भी जाएगा। चौथा 240, उसमें भी जाएगा। यानी 60 का हम कोई भी मल्टीपल लिख दें, उसमें इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा, ये निश्चित है। तो हमने देखा कि 60 का ऐसा कौन सा मल्टीपल जो इसके नजदीक है, इसके नजदीक है। तो हमने देखा यहां पे
यहां पे लिखा हमने 9,999 और इसमें हमने प्यारे बच्चों 60 का भाग देना चाहा तो 60 एकम 60 कितना बचेगा, यहां से 39 बच जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 9 यहां से आ जाएगा तो 6 6 36 अब 6 बार भाग चला जाएगा, फिर 366 हो जाएगा, फिर यहां से 39 बचेगा प्यारे बच्चों, फिर यहां से 9 आ जाएगा, फिर यहां से 6 बार चला जाएगा तो फिर यहां 360 होगा यहां पे, तो कितना हो जाएगा यहां फिर 360 होगा तो यहां से फिर कितना बच जाएगा 39 शेष बच जाएगा, 39 शेष बचेगा। तो आप क्या ये बताने का प्रयास करें, ध्यान रखना 60 का भाग 9,999 में नहीं गया, यदि शायद इसमें गया होता ये 39 शेष ना बचा होता। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये 8वीं 7वीं की चीज़ें हैं। भाग देने की जो प्रोसेस होती है वो 5वीं 6वीं या 7वीं में हम निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, ध्यान देना। तो हमने इनको, अब शेष कितना बचा है 39। अब 39 की यानी 39 की परिभाषा अगर हम क्रिएट करना चाहें, ये हमारे लिए शेष बचा है 39, ध्यान देना। अब हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 39 9,999 में ना होता तो 60 यानी 60 का पूरा भाग चला गया होता। तो हमने क्या किया कि 9,999 में से ये 39 घटाए तो प्यारे बच्चों 0 6 9 9, ये एक ऐसी संख्या है जो 60 का जिसमें भाग चला जाएगा, वो 60 का चला जाएगा मतलब इन संख्याओं का भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका भाग 60 में जाता, 60 का भाग इसमें जाता, तो ये 4 अंकों की है, सबसे बड़ी है जो कि इनसे विभाजित है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको जो भी जिस तरीके से नोट्स बनाना हो आप बनाते रहिएगा। हम हमेशा कहते हैं आपसे कि जब भी आप हमसे पढ़ने के लिए बैठें तो कम से कम एक पेन कॉपी निश्चित तौर पर अपने पास लेके वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित ढंग से लिखते जाएं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो लेते रहिएगा। और आप सभी से प्यारे बच्चों निवेदन रहेगा, चीज़ें यदि समझ में आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैलाने का प्रयास करना है, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इन चीज़ों को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये 3-4 क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन हैं लेकिन ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये क्या है उनके बारे में हम बताने का प्रयास आपको जरूर करते हैं, ध्यान देना इनके बारे में। सबसे पहले तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। हमने यहाँ पर 2 संख्याएं लिखी हैं, इन्हीं सब क्वेश्चन से संबंधित है। ध्यान रखना जो चीज़ें जहाँ पर यूज होती हैं तो उनसे पहले हम उन चीज़ों को समझा देते हैं। ये ना सोचना कि सर ये क्यों समझा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन से रिलेटिव हैं। ध्यान रखना ये चीज़ें किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती, सामान्य कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान देना। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन चीज़ें लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कोई 2 संख्याएं लिखी हैं प्यारे बच्चों। हमने लिखा एक 20 और हमने लिखा एक 25। इसके गुणनखंड किए प्यारे बच्चों तो 2 गुणा 2 गुणा 5, और इसके गुणनखंड किए तो 5 गुणा 5। अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना होगा, जो दोनों में मैच कर रहा है उसका नाम हम एचसीएफ रख देते हैं, उसका नाम हम क्या रख देते हैं एचसीएफ। आपने कभी ऐसा देखा है क्या? हम यहाँ पर लिखे देते हैं। चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा, हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 24 और यहाँ पे लिख दिया हमने 32। हमने इनके एग्जाम्पल से एचसीएफ निकाला तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा और 2 गुणा 3 और इसका कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2, ये लिखा हुआ है। आपसे कह दिया जाए कि प्यारे बच्चों ये 2 मिल रहा है और इस 2 को उठा करके इसका केवल नाम आप एचसीएफ रख दें, केवल इस जोड़े का नाम एचसीएफ रख दें, आप गलत हैं। क्योंकि एचसीएफ का तात्पर्य होता है हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा यही है क्या भैया, ये भी तो मिल रहा है, ये भी तो मिल रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन मिल रहे हैं, यानी ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो इन सभी को जो भी दोनों में पाया जा रहा है उन सभी का नाम एचसीएफ होता है, सभी का गुणनफल का नाम एचसीएफ होता है। तो यहाँ ये भी मिल रहा था, ये भी मिल रहा था, ये भी मिल रहा था, तो इन सभी का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अगर आप इन 2 को उठा लेते हैं और इसको नहीं लेते हैं तो आप एचसीएफ निकालने में गलती कर रहे हैं, आपका एचसीएफ गलत है।
अब आप ये बताने का प्रयास करें कि इसमें ये तो आ चुके हैं एलसीएम में। अब इसके अलावा इसमें प्यारे बच्चों बचा है 3 और इसके अलावा इसमें बचा है 2 2 यानी 4 ये बचा हुआ है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि HCF के अलावा जो दोनों संख्याओं में पाया जाता है, इसमें 3 और इसमें 4, इनमें आपस में कॉमन फैक्टर, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम लिखे देते हैं, आपस में कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। वो यदि है तो HCF गलत है। आपस में कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, यदि है तो गलत है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर है तो HCF गलत है, HCF सही नहीं है। आप ये देखें कि हमने इसमें देखा, मान लो ये दोनों 2 हमने HCF के तौर पे निकाली होते कि 2 गुना 2 HCF निकाल लिया, तो इनके अलावा इसमें 6 बचता और इनके अलावा इसमें 8 बचता। तो इसमें 6 और इसमें 8 आपस में कॉमन मिल रहा ना, मिल रहा तो गलत है, मिल रहा है तो गलत है। ध्यान रखना उन चीजों को। तो यहां पर आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, यानी HCF के अलावा जो दोनों संख्याओं में बचा होता है उसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इतनी चीज आप समझ लें, इतना आप समझ चुके होंगे। देखें और हम क्या कहने वाले हैं, ध्यान देना यहां पे। तो इस चीज को हमने मिटा दिया यहां से, और ध्यान देना यहां से मैं आपसे इतने कहने का प्रयास कर रहा हूं। HCF ध्यान रखना, HCF कितना है? 5। HCF दोनों में जो मिलता है उसका नाम क्या है? 5। मैं इतना कह सकता हूं, जैसे हमने कह दिया यहां पे कि दो संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता है, एक ये है और एक ये है, मुझे नहीं पता है, दो संख्याओं का HCF 5 है। मैं गारंटी से कह सकता हूं दोनों में 5-5 होगा, 5-5 होगा। 5-5 के अतिरिक्त चाहे कुछ भी बना रहे, लेकिन 5-5 गुणा में दोनों में पाया जाएगा, इसकी गारंटी। अगर HCF है, नहीं तो आया कहां से प्यारे बच्चों? HCF आया कहां से? HCF उन्हीं में नंबरों में से लिया जाता है जो दोनों में कॉमन पाया जाता है। अगर ये HCF ना होता तो दोनों नंबरों में ना होता। यदि ये इसका नाम HCF है, ध्यान रखना, दो संख्याओं का HCF है, तो दोनों संख्याओं में गुणा में 5 पाया जाएगा। 5 के अलावा इसमें जो भी होगा यहाँ पे, और 5 के अलावा इसमें जो भी होगा यहाँ पे, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल सकता है। ध्यान रखना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन वो यदि मिलता है तो HCF गलत है। क्या इतना समझ पाए आप सब? अब देखना हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये देखें, अगला क्वेश्चन पढ़ें कि दो संख्याओं का मासा 3 है। ध्यान रखना, दो संख्याएं, मुझे वही संख्याएं नहीं पता है, इन दोनों संख्याओं का योग निकालना और लासा इतना है। मतलब प्यारे बच्चों, यानी दो संख्या हमारे पास 2 नंबर हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्यारे बच्चों 2 नंबर ऐसे हैं जिनका HCF 3 है, LCM 105 है। इन दोनों नंबरों का आपको एडिशन यानी सम निकालना है। वो सम भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो। तो यहां पर देखें, हमने यहां पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, उस चीज को आप ध्यान दें। तो हम यहां पर क्या लिखने का प्रयास कर रहे हैं, उस चीज पर आप फोकस करें। देखें यहां पे हमने लिखा हुआ है, देखें यहां पे HCF प्यारे बच्चों कितना है? 3 है, ध्यान देना। और LCM प्यारे बच्चों कितना है? 105 ये है। HCF 3 और LCM 105। बहुत अच्छे से समझना इन चीजों को। अब आप ये बताएं, दो संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, तो हमने यहां पर देखा कि दो संख्याएं हैं, तो दो संख्या हमने लिखी है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। आप ये बताने का प्रयास करेंगे क्या दोनों संख्याओं में 3-3 पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा गुणा में? यदि नहीं पाया जाएगा तो उन संख्याओं का HCF 3 नहीं हो सकता है। वो यदि उसने कहा है कि HCF 3 है, तो दोनों संख्याओं में गारंटी होगी कि 3 पाया जाएगा। थोड़ा सा आप अपने विवेक से भी सोचिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें और सोचने का प्रयास जरूर करें कि दोनों संख्याओं में 3 पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। हम यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा चुके हैं। दोनों संख्याओं में क्या पाया जाएगा? 3 पाया जाएगा। इसके अलावा हमने माना है कि 3 के अलावा इसमें x और 3 के अलावा इसमें y। अब इसमें अलग अलग क्यों माना है? दोनों में x क्यों नहीं मान सकते? दोनों में y क्यों नहीं मान सकते? प्यारे बच्चों, हम आपको बता चुके हैं कि HCF के अलावा, ये HCF है, और HCF के अलावा जो इसमें होता है वो जो इसमें होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल 20 और प्यारे बच्चों इसमें किसमें, सॉरी कौन सा एग्जाम्पल लिया था, चलो 20 और 24 में इनका जो HCF होगा प्यारे बच्चों कितना होगा? इसमें 4 गुना हम 5 लिख सकते हैं, इसको 4 गुना 6 लिख सकते हैं। HCF इसमें कितना है प्यारे बच्चों? 4 है। कितना है? 4। और HCF के अलावा इसमें जो है, और HCF के अलावा इसमें जो है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता हो। यदि है तो HCF गलत है।
इतनी बात आप समझ लीजिए। एचसीएफ यहां पर दिया है हमें 3 है, तो दोनों संख्याओं में 3 3 पाया जाएगा, और 3 के अलावा इसमें कुछ और इसमें कुछ और पाया जाएगा। इतना समझ लीजिए आप। अब देखा तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि एचसीएफ दोनों में पाया जाएगा। एचसीएफ यदि है तो दोनों में पाया जाता होगा, और दोनों के एचसीएफ के अलावा जो भी दोनों नंबरों में होगा अतिरिक्त उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा यहां पे, देखते हैं यहां पे, अब हमारे पास पहली संख्या आ चुकी है, दूसरी संख्या आ चुकी है। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एलसीएम, ध्यान रखना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। तो एलसीएम कितना है 105, एचसीएफ कितना है 3, पहली संख्या कितनी है 3x, और दूसरी संख्या कितनी है 3y। यहां पे लिख दिया हमने इनटू में 3y। यहां पे सॉल्व किया तो 1 3 से 3 चला जाएगा, और 1 3 का इसमें भाग जाएगा प्यारे बच्चों, तो 35 बराबर में x इंटू वाई। ध्यान देना, यहां गुणा में 2 पद पाए जा रहे हैं, तो इसको भी गुणा में 2 पदों में तोड़ना है। तो हमने 7 गुणा 5 में तोड़ा। अब आप कहेंगे सर और किसी में, अगर हमने किसी और में तोड़ लिया, आप तोड़ के दिखाओ तो सही कि 35 को आप और क्या लिख सकते हो, 35 को और क्या लिख सकते हो। 35 का एक ही फैक्टर है, कौन सा है वो 7 इंटू 5। दूसरा यही हो सकता है कि 35 इंटू 1, और इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता है। इतना आपको याद रखना है। तो देखते हैं, अब हमने यहां पर ये वाला पेयर ले लिया है, कौन सा 7 इंटू 5, ये वाला पेयर ले लिया है। अब आप ये बताने का प्रयास करें, ध्यान देना, यहां पर एक ही पेयर है और यहां पर गुणा में 2 नंबर हैं, और यहां पर भी गुणा में 2 पद हैं। तो किसी एक को x और किसी एक को हम क्या ले लेते हैं y। ये आवश्यक नहीं है कि x को हमेशा बड़ा लेना है या x को हमेशा छोटा लेना, किसी को कोई भी आप चूज कर सकते हैं। एक x को ले सकते हैं और एक y को ले सकते हैं। ध्यान देना, तो हमने x y के मान यहां रखे प्यारे बच्चों। तो 3 इंटू x की वैल्यू कितनी ली हमने 7, तो यहां पर 7 लिख दिया, और 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी ली है 5, यहां 5 लिख दिया। तो 7 कितना हो जाएगा 21, और 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। ये दोनों संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं। उसने पूछा था इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों को जोड़ दो, यानी 21 प्लस में 15 इज इक्वल टू में 36। ये आंसर आ गया। अगर अंतर पूछता तो अंतर प्यारे बच्चों कितना हो जाता, 21 माइनस 15 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना हो जाता 6। यदि अब गुणनफल पूछता तो इनका गुणनफल बता देते प्यारे बच्चों। मतलब हमारे पास यदि 2 संख्याएं आ जाएंगी तो हम इसका किसी भी प्रकार से आंसर देने में सक्षम मुझे होना चाहिए। ध्यान देना इन चीजों को। आपको समझ में आया है या नहीं आया है, मुझे कमेंट के द्वारा अवगत जरूर करें प्यारे बच्चों। ध्यान देना, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। वो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ये है हमारे लिए, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका योग 528 होना चाहिए और मासा 33 है। ध्यान रखना, यानी ऐसी 2 संख्याएं हमारे पास हैं प्यारे बच्चों, 2 संख्याएं ऐसी हैं हमारे पास, 2 संख्याएं जिनका योग यानी सम हमारे पास दिया हुआ है। सम कितना है प्यारे बच्चों 528 है, और उनका जो एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ कितना है 33 है। अब मुझे क्या निकालना है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे ये मुझे निकालना है। तो हमने देखा प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि जब हमारे पास एचसीएफ 33 है तो हमने यहाँ पर दोनों संख्याएं लिखनी चालू की, यानी एक पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। तो हमने देखा कि दोनों संख्याओं में 33 यानी 33 पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा। आपसे एक प्रश्न है, 33 पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, आप ये केवल बताने का प्रयास करें मुझे। इसमें गारंटी होगी 33 पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वो एचसीएफ है, और 33 आया कहां से होगा, दोनों नंबरों में से जो कॉमन हुआ होगा वो हमने निकाल करके उसका नाम एचसीएफ रखा होगा। तो 33 के अलावा इसमें पाया जाएगा x, और 33 के अलावा इसमें पाया जाएगा y।
यहाँ तक तो चीज़ें प्यारे बच्चों समझ में आ गई होंगी। अब हमने देखा, अब मुझे क्या दिया है, इनका जो योग है यानी सम दिया हुआ है 528, यानी किसका, दोनों संख्याओं का। तो हमने दोनों संख्याओं को जोड़ा कि 33x प्लस 33y इज इक्वल टू में 528। अब हमने देखा कि 33 इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 528 ये बचेगा। हमने देखा कि 33 यहाँ से डिविजिबल हो जाएगा, तो 33 का हमने भाग दिया, तो प्यारे बच्चों 33 का कितनी बार भाग चला जाएगा, तो 33 1 जा 33, तो यहाँ से कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों 19, और यहाँ पर हो जाएगा 198, 36 से 16 जा 6 जा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 16 आ जाएगा। अब हमें देखना है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 35 आए थे, तो हमने इसको इंटू में तोड़ा था। अब मुझे क्या करना है, यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू प्लस में तोड़ना है। 16 को हमें प्लस में 2 ऐसे पार्ट करने हैं जिनका सम कितना आता हो, 16 आता हो। तो हमने देखा इसको 16 को 2 पार्ट में, तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 प्लस 1 लिख सकते हैं, एक जोड़ा आ गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस 2, इसके बाद में 13 प्लस 3, इसके बाद में प्यारे बच्चों 12 प्लस में 4, इसके बाद में 11 प्लस में 5, इसके बाद यहाँ लिखे देते हैं, इसके बाद हो जाएगा 10 प्लस में 6, इसके बाद हो जाएगा 9 प्लस 7, इसके बाद होगा प्यारे बच्चों 8 प्लस 8, और इसके आगे आप लिखना चालू करोगे तो यही चीज़ें रिपीट होने लगेंगी, यानी 7 प्लस 9, तो यही तो हो गया है ना। तो एक बार हमने इस चीज़ को लिख दिया है, दोबारा हमें नहीं लिखना है। अब देखते हैं कि 16 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो चीज़ें हमने देख ली हैं कि 16 को हम 15 1 लिख सकते हैं, 14 2 लिख सकते हैं, 13 3, 12 4, 11 5, 10 6, 9 7 और 8 8 लिख सकते हैं इन चीज़ों को। अब आप ये बताने का प्रयास करें हम किसकी वैल्यू तलाश रहे हैं, x और y की वैल्यू। तो x y यहाँ पर कैसी संख्याएं होती थी आप मुझे बताएं, ऐसी संख्याएं होती थी जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं मिल सकता है। यदि कॉमन मिला तो HCF गलत हो जाएगा। तो आप ही बताइए, हम एक्स वाई की वैल्यू ढूंढ रहे थे, तो क्या 14 और 2 एक्स वाई की वैल्यू हो सकती है क्या? अगर आप x को 14 और y को 2 लेंगे तो इन दोनों में आपस में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो इसका तात्पर्य है कि ये x और y की वैल्यू नहीं हो सकती हैं। तो इसको ले सकते हैं क्या 15 1 को, इनमें आपस में कुछ कॉमन है नहीं है, एक ये पेयर हो जाएगा। इसको ले सकते हैं बिल्कुल, दूसरा ये हो जाएगा। इसको नहीं ले सकते हैं, 12 4 में कॉमन आ जाएगा। इसको ले सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं, तीसरा हो गया। इसको नहीं ले सकते हैं, चौथा ये हो जाएगा। पांचवा इसे भी कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि 8 और 8 में पूरा पूरा कॉमन मिल रहा है। तो हमारे पास कितने जोड़े हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। उसने पूछा था कि कुल जोड़े कितने होंगे प्यारे बच्चों, तो कुल जोड़े की संख्या कितनी हो जाएगी। उसका प्रश्न क्या था कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, कितने होंगे, 4 जोड़े होंगे। ध्यान रखना, अगर इसको हम वेरीफाई करने के प्रयास करें तो देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा, आप कुछ भी ध्यान रखना, एक बार आप 15 1 ले लें, तो हमने यहाँ पे लिखा प्यारे बच्चों कि x की वैल्यू हम 15 लेते हैं, तो 33 इंटू में 15 और 33 इंटू में 1। ध्यान देना, तो हमने 15 का गुणा किया तो 15 × 45 की 5 हासिल आ जाएंगी 4, 15 × 45 और 4 49, 495 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसको देखा तो 33 1 जा 33, यानी इन दोनों संख्याओं का प्यारे बच्चों जब आप एलसीएम निकालने का प्रयास करोगे एचसीएफ, तो 33 आएगा और इनको जोड़ के देखना 528 आएगा, गारंटी होगी। और दूसरा इसको भी आप लेके 13 और 3 को लेके चलोगे तो उसका भी एचसीएफ प्यारे बच्चों 33 निकलेगा और उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 528। चलिए हम लिख के बता देते हैं, एक और लिख के बता देते हैं। तो 33 गुणा में 13 1 और 33 गुणा में 33 इंटू में 3, 13 है और 3 है, तो 33 का 13 डिवाइड किया 13 में, तो 13 3 जा 39 का 9 आ जाएगा, 3 कैरी आ जाएगी, 13 3 जा 39 और 3 कैरी तो कितना हो जाएगा 42 और 33 जा कितना हो जाएगा 99। प्यारे बच्चों आप जोड़ के तो देखें 528 आएगा, उनका एचसीएफ निकालना तो 33 आएगा, इसकी गारंटी होगी मेरी, आप निकाल के देख लें। चीज़ें यहाँ तक निश्चित तौर पर समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर 16 को हम 15 1 ले सकते हैं लेकिन 14 2 नहीं ले सकते हैं।
12 4 नहीं ले सकते हैं, 10 और 6 नहीं ले सकते हैं, 8 और 8 नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। इससे क्यों नहीं ले सकते, इसका लॉजिक भी हम आपको बता चुके हैं। नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक्स वाई ऐसी संख्याएं हैं जिन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। जैसे अभी हमने 20 और 24 लिया हुआ था प्यारे बच्चों, इनका जो एचसीएफ निकाला था 4 गुना 5 और 4 गुना 6, इनका जो एचसीएफ 4 आया था। इनके अलावा जो यहाँ पर जो संख्याएं बची हो सकती हैं, इनमें यहाँ 5 बचा और यहाँ पे 6, इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है। ये हमेशा सहअभाज्य संख्याएं ही होती हैं। इस चीज को प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इन पेयर को यानी 14 2 12 4 10 6 8 8 को हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक आप चीज़ें समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए वो हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का, प्यारे बच्चों ध्यान देना, 29 से बड़ी हैं, ध्यान रखना, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 29 है। यानी एचसीएफ हमारे पास 29 है 29, और एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम है 4147। ये है, ध्यान रखना। इन दोनों की मदद से, दोनों की हेल्प से हम दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली कितनी है 29, दूसरी कितनी है 29, दोनों संख्याओं में 29 29 पाया जाएगा, ये निश्चित है। 29 के अलावा इसमें x और 29 के अलावा इसमें y पाया जाएगा। अब देखते हैं फिर वही करने का प्रयास कि एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू में पहला नंबर इंटू में सेकंड नंबर। एलसीएम कितना है 4147, इंटू में एचसीएफ कितना है 29। पहली संख्या कितनी है 29x, दूसरी संख्या कितनी है 29y। एक 29 से 29 और एक 29 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा प्यारे बच्चों, हमने 29 का भाग दिया इसमें, यानी 29 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 29 एकम 29, कितना बच गया यहाँ से प्यारे बच्चों 12 बचा हुआ है, तो यहाँ 124 हो जाएगा। 29 चौके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 116, 4 हो जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 8 बच जाएगा, वो तो 29 87 143 बराबर में x इंटू में y। अब यहाँ पर गुणा में 2 टर्म आ चुके हैं तो इसको गुणा में 2 ही पदों में तोड़ना है, ध्यान देना। तो हम इसको प्यारे बच्चों, हमारे पास मजबूरी ये होगी कि आप इसे 11 गुणा 13 के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते, ध्यान देना। अब आपके पास एक ऑप्शन ये होगा कि 143 मल्टीप्लाई 1, ये भी आप लिख सकते हो, नो डाउट लिख सकते हो, लेकिन आप ये सोच के देखें कि हमारे पास जो संख्याएं हैं, ध्यान देना, हमारे पास जो संख्याएं हैं इसमें अगर हम इसे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आप इसे समझने का प्रयास करें, अगर हम इसको लेकर के चलने का प्रयास करते हैं तो किसी ना किसी, या तो x या y, किसी ना किसी की वैल्यू तो हमें 1 लेनी होगी ना। वो अगर हम 1 को यहाँ रखते हैं तो 29 एकम 29 या 29 एकम 29 किसी में भी आप रख दो, और सवाल में स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि 29 से बड़ी दो संख्या 29 से बड़ी है, 29 के बराबर नहीं है, मतलब ये पेयर हम नहीं ले सकते हैं, मजबूरी है कि यही पेयर मुझे लेना होगा। यहाँ तक तो चीज़ें समझ चुके होंगे। तो हमने किसी एक का मान x, आप x का मान 13 भी ले सकते हो, x का मान 11 भी ले सकते हैं, तो किसी का भी मान हमने यहाँ पे लिखा 29 गुणा में 11, सॉरी 13 लिख दो, कोई आवश्यक नहीं इसका कि आप आगे वाली संख्या आगे लें, कोई भी आप यहाँ गुणा में 2 पद हैं, गुणा में यहाँ पे 2 पद हैं, आप किसी एक का गुणा इसमें करें, किसी एक का गुणा इसमें कर दें, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 29 गुणा तो 13 नंबर 117 की 7 आ जाएगी प्यारे बच्चों, हासिल 11 आ जाएंगी, 13 दूनी 26 और 11 कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और 11 कितना हो जाएगा 26 और 11 37, 26 और 11 37, यहाँ तक ये आ गया है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 11 9 99 की 9 हो जाएगी, हासिल 1 आ जाएगी, सॉरी 9 आ जाएंगी, और 11 दूनी 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, यहाँ 319, यहाँ पर कितना आ जाएगा 377। उसने क्या कहा हुआ है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो इनको जोड़ लेते हैं। 9 7 16 की 6, हासिल आई है 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 3 3 6, प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है हमारा 696। यहाँ तक चीज़ें आपको बेहतर तौर पे समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं, उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, हम पहले तो इस चीज़ को हम मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। 3 अंकों की दो संख्याएं जिनका एचसीएफ, ध्यान रखना ये है 3 अंकों की है, ध्यान रखना इस चीज को, ये एडिशनल कंडीशन है। 3 अंकों की दो संख्याएं हैं, 3 अंकों की दो संख्याएं
हमने यहाँ पे लिख दिया 3 अंकों की 2 संख्याएं जिनका HCF कितना है प्यारे बच्चों, तो हमने लिखा कि HCF हमें दिया हुआ है 17 और LCM कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों 714। अब देखते हैं इन्हें हमें क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो जब हमारे पास दोनों संख्याएं आ जाएंगी तो हम उसमें से छोटी बता सकते हैं, बड़ी बता सकते हैं, उनका एलसीएम बता सकते हैं, उनका एचसीएफ बता सकते हैं, यानी कुछ भी निकालने में हम सक्षम हैं। योग, अंतर, गुणनफल, छोटी बड़ी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सबसे पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों हमने यहाँ पे लिखी। अब आप ये बताएं क्या दोनों संख्याओं में 17 पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, आवश्यक है या नहीं है? 100% आवश्यक है। तो दोनों में 17 लिखा, 17 के अलावा एक में x और एक में y लिखा। फिर वही एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो ध्यान देना एलसीएम कितना है 714, एचसीएफ कितना है 17 है। पहली संख्या कितनी है 17x है, दूसरी कितनी है 17y। एक 17 से 17 चला जाएगा, एक 17 का इसमें भाग जाएगा प्यारे बच्चों। तो 17 चौके 800, 17 दूनी 42 यानी x इंटू वाई। अब देखना यहाँ गुणा में 2 पद ऐसे तोड़ने हैं तो प्यारे बच्चों आप इसे 21 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 14 गुना 3 भी लिख सकते हैं और 7 गुना 6 भी लिख सकते हैं। इतने पेयर हो जाएंगे। अब आप सोच के देखें, अब आपका प्रश्न ये उठता है कि सर हम किसको लें? तो ध्यान देना, चलिए हमने एक एक को ट्राई किया। हम 2402 को 2102 को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम 21 का गुणा करेंगे यानी 17, यहाँ पे लिखेंगे हम 17 गुणा में प्यारे बच्चों 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 गुणा 2। तो 17 दूनी कितना होता है, सकता नहीं 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और 34 में आप देखें एक अंक और 2 अंक यानी अंकों की संख्या कितनी है हमारे पास 2 है। तो आप ही बताइए, क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि 3 अंकों वाली 2 संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या 3 अंक हैं क्या? यानी गारंटी है कि इसे आप नहीं ले सकते हैं, इस वाले पेयर को आप नहीं ले सकते हैं। अब आती है 14 और 3 की बात आती है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसे 14 और 3 ले लें तो 14 और 3 तो 17 थी, कितना हो जाएगा 51। तो जब 51 होगा तो 51 में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें भी अंकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2 होगी। इसमें भी अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। तो आप ही बताइए क्या ये वाला पेयर सूटेबल होगा क्या? अब हमारे पास केवल एक ही पेयर है और उस पेयर का नाम क्या है 7 इंटू 6। तो अगर हम इसे 7 इंटू 6 यहाँ पर अगर हम रख दें कि 7 इंटू 6 तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119 और 17 छक्के कितना हो जाएगा 102। तो जब हमारे पास ये आ गई है संख्याएं तो इसमें आप अंकों की संख्या देखें 1 2 3 3 अंकों की ये है और 3 अंकों की ये है, मतलब हमारा ये आंसर सही हो सकता है। तो हमने देखा यहाँ पे इनको हमने जोड़ा तो 9 2 11 हो जाएगा और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी योग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 221 हो जाएगा। ध्यान रखना इन चीज़ों को, आपको चीज़ें बेहतर तौर पे समझ में आ रही होंगी। और अब आगे के ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम कैसा होगा ऐसा है, और ये वाला क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें। ध्यान रखना, यदि नहीं बने तो मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पर भेज दें या किसी भी तरीके से हम तक पहुंचा दें, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको निश्चित तौर पर बता देंगे। ये क्वेश्चन आप दोनों आप सबके लिए है। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन आप सबके लिए हैं, आप सबको सॉल्व करना है और उम्मीद करेंगे कि आप सबको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने का प्रयास करना है, ध्यान रखना है। चलिए मिलते